तो 36 दिन के बाद आखिरकार अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हुई है। पंजाब के मोगा से उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब सवाल ये कि आखिरकार कैसे सफलता मिली है पंजाब पुलिस को कि उस पर दबाव बनाया जाए और उससे सरेंडर कराया जाए। अमृतपाल का सपोर्ट सिस्टम खत्म किया गया। सबसे पहले उसके जितने भी करीबी, उसके जो सहयोगी थे, उनकी गिरफ्तारी की गई, उन्हें असम की डिब्रूगढ़ जेल ले जाया गया, उनसे पूछताछ की गई और कई खुलासे उन्होंने भी अपनी पूछताछ में किए हैं। सहयोगी और समर्थकों पर कानूनी शिकंजा जब कसा, एनएसए उन पर लगाया गया। ये पहली बार जब अमृतपाल पर दबाव बनाया गया। अमृतपाल की पत्नी जब अमृतसर एयरपोर्ट पहुंची लंदन जाने के लिए तो उन्हें रोका गया। ये दूसरी बार जब अमृतपाल पर दबाव बनाया गया और अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए एजेंसियों की भी कोशिश लगातार हम देखते रहे 36 दिन से, और आखिरकार ये कोशिश कामयाबी में बदली। अमृतपाल सिंह ने सरेंडर किया। ज्यादा जानकारी हमारी सहयोगी नीता हमें देंगी। नीता, अब जब गिरफ्तारी हो चुकी है, पहले तो हम बता रहे थे सूत्रों के हवाले से ये खबर कि पता चला है पाकिस्तान की कई एजेंसियां आईएसआई से उसके संपर्क थे और भी फंडिंग भी उसे मिलती थी। अब जब पूछताछ होगी तो लगता है इस मामले में खुलासा होगा। जहाँ तक उसके लिंक्स का सवाल है वो जग जाहिर हैं, वो डॉक्यूमेंटेड हैं, वेल डॉक्यूमेंटेड हैं। एजेंसीज के पास काफ़ी सारी जानकारी है ये कि उसके संबंध कैसे थे, वो कैसे भारत आया दुबई से पिछले साल, कैसे उसने अपना यहाँ पे नेटवर्क बनाया, जिस तरह से वो अपने ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स चला रहा था, वहाँ पे असली काम क्या हो रहा था, कैसे लोगों को भड़काने का काम करता था। जब भी वो संगत छोटे छोटे गाँव में जाता था, लोगों को प्रीच किया करता था भिंडरा वाले स्टाइल में कि किस तरह से ये बोलता था कि जो ड्रग प्रॉब्लम है ये विद इन इंडिया उसको ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। तो अलग अलग बातें जो है वो प्रीच करता था। लेकिन आज जो उसका जो सरेंडर किया उसने, उसके पीछे भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि किस तरह से उसका आप चोगा देखिए, जब वो भाग रहा था तब वो पूरा मॉडर्न वे में ड्रेस था, वो जीन्स टी शर्ट गॉगल्स पहने हुए भाग रहा था। लेकिन जब उसने सरेंडर किया तो पूरा चोगा पहन के भिंडरा वाले स्टाइल में उसने सरेंडर किया। फिर उसने उससे पहले जो है प्रीच भी किया, प्रीचिंग्स भी की। तो इसके ऊपर एक मैसेजिंग देने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब वो अरेस्ट किया जा चुका है एनएसए में और डिब्रूगढ़ ले जाया जा रहा है। इसके पीछे जो बैकहैंड चैनल पे जो काम कर रही थी हमारी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी अलग अलग वर्टिकल्स में, वो बहुत सराहनीय है। जब भी हम बात करते थे केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों से, तो वो कहते थे कि पंजाब पुलिस बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रही है सेंटर के साथ। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पंजाब एक बॉर्डरिंग स्टेट है और कुछ किलोमीटर दूर ही पाकिस्तान है, जहां से ड्रग असला बारूद जो है न सिर्फ ड्रोन्स के जरिए आता था बल्कि अलग अलग तरीके से स्मगल भी किया जाता था। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है पिछले हफ्ते अभी एक केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें यूके अथॉरिटीज के साथ केंद्रीय गृह सचिव ने उस बैठक की अध्यक्षता की थी। हालांकि जो यूके अथॉरिटीज थी उनका ये कहना था, जो लंदन में जो हमने हादसा देखा था कि भारतीय तिरंगे का अपमान हुआ था, कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहां पर जो है लोग काफी इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंडियन अथॉरिटीज ने ये क्लियर कर दिया कि भारत और यूके के जो भविष्य के रिश्ते होंगे वो उस बैरोमीटर में तय किए जाएंगे कि भारत क्या जो विदेश है, जो यूके अथॉरिटीज हैं, भारत के कहने पे क्या क्या एक्शन लेते हैं, जिसके ऊपर यूके अथॉरिटीज ने भारत को ये यकीन दिलाया था कि वो जल्द ही एक्शन लेंगे। एनआईए ने भी उसके मुताल्लिक एक केस जो है वो रजिस्टर कर लिया है। एनआईए टीम वहां पे विजिट कर चुकी है। जो लोग इंडियन पासपोर्ट से वहां गए हुए हैं उनके पासपोर्ट रद्द करने की बात की जा रही है। तो सभी वर्टिकल्स पे जो एजेंसीज थी वो काम कर रही थी। इतना दबाव बनाया गया अमृतपाल सिंह पर कि उसके आगे कोई जो है वो रास्ता नहीं रह गया। तो उसकी बीवी जो थी वो लंदन जाने की कोशिश कर रही थी, उसे भी अमृतसर एयरपोर्ट पे रोक दिया गया। इससे पहले 2 लोग उसके जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। जो उसके जो फंड्स थे उन्हें चोक कर दिया गया, क्योंकि जब आप भागते हो तो जब आप ऑन रन होते तो अलग अलग लोग जब आपकी हेल्प करते उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनके खिलाफ कानून के तहत जो है वो कार्रवाई की गई, ऐसा इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है। और साथ में ये भी बोला जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय सूत्रों द्वारा कि जो भारत है वो ना
भारत की धरती पे ना विदेश की धरती पे ऐसी एंटी इंडिया एक्टिविटीज को जो है वो बढ़ावा देगा। जहां तक खालिस्तानी मूवमेंट का सवाल है, ऐसी कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि सेंटर जो है वो लगातार संपर्क में है पंजाब सरकार के। इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह भी है बताना कि जब भी हम बात करते हैं अपने सोर्सेज से होम मिनिस्ट्री में, तो पंजाब पुलिस के जो एफर्ट्स हैं उनके लिए काफी जो है अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, सराहनीय उनके एफर्ट्स जो हैं उसके लिए उनको शाबाशी देते हैं, किस तरह से उनकी वो मदद कर रहे हैं। तो सभी वर्टिकल्स जो हैं वो काम किए, जिसके चलते जो अमृतपाल सिंह है उसके पास कोई और एक वे आउट नहीं रहा, बल्कि उसे सरेंडर किया, लेकिन अब वो अरेस्टेड है और डिब्रूगढ़ जो है वो ले जाया गया है। नीता, बिल्कुल। और हमने देखा किस तरह से उसने धर्म को भी अपनी ढाल बनाया। पहले तो गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है, उसके बाद हमने देखा बिल्कुल उसका हुलिया बदला सा नजर आया। जब भागने की फिराक में था तब तो चश्मा पहने हुए, शर्ट पैंट पहने हुए नजर आया, और आज जब सरेंडर करने के लिए पहुंचा तो आपने भी जैसे जिक्र किया कि पोशाक खास चर्चा में बनी हुई है और कृपाण भी। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने आप को भिंडरावाले 2 का वो जो है वो बताता है कि वो उनकी लेगेसी को जो है वो फॉरवर्ड ले जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी कई सवाल जो है विद इन WPD वाहिर पंजाब दे में भी उठाए जा रहे हैं। उनके फाइनेंशियल जो जिस तरह उनकी वहां पे जो फाइनेंसेस हैं, जिस तरह से वो रूट किए जा रहे थे, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से किसी का वो जो पैसे का ब्यौरा नहीं देते हैं उनके, और उनके कुछ परिवार वाले जो उनका सपोर्ट सिस्टम थे। यही नहीं, ये भी बोला जा रहा है कि जो वो प्रीचिंग्स करता था, जैसे हम बता रहे थे कि जो एजेंसीज है वो बार बार कहती हैं, जो डी एडिक्शन सेंटर्स वो चला रहा था, कि उसका ये कहना था अमृतपाल सिंह का कि वो ड्रग प्रॉब्लम से निजात दिलाने की कोशिश कर रहा है वाकई नौजवानों को। लेकिन फैक्ट ये था कि जितने भी ये डी एडिक्शन सेंटर्स थे वहां पर कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो रिक्रूटेड नहीं था, डॉक्टर्स थे ना नर्सेस थी। जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं वहां पे इनकी बहुत अहमियत होती है, लेकिन जब यहाँ पे सर्चेस की गई, यहाँ पे ड्रग्स के साथ साथ वेपन्स भी मिले और गोला बारूद भी मिला, और ये अपना मिलिशिया रेज करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर पूरे जो है एफर्ट्स कर रहा था, ऐसा पंजाब पुलिस के सूत्रों का और इंडियन इंटेलिजेंस के जो डोजियर्स हैं उनका ये कहना है। हालांकि जो उनके पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि उसने सरेंडर किया है और उन्होंने आके पहले संबोधित किया, जहां पर भिंडरावाले का जो गांव था वहां पे संबोधित भी किया। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि किस तरह से पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से एजेंसीज जो हैं उसे अरेस्ट करने में कामयाब हुई हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो पैदा नहीं हुई है। 1 महीने से ज्यादा हो गया, 18 मार्च से वो ऑन द रन था, आज 23 अप्रैल हो गई है। लेकिन पूरे इस 1 मंथ के टेन्योर में जो पंजाब में कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिसे हम इससे लिंक करके देख सकें, जो एक बड़ी शाबाशी की बात है पंजाब पुलिस के लिए भी कि कुछ उन्होंने आउट ऑफ हैंड नहीं जाने दिया इस बात को लेकर। हालांकि इस मामले को लेकर न सिर्फ लंदन बल्कि बाकी के विदेश की कई जगहों पे एंटी इंडिया जो है प्रोसेशंस किए गए, डेमोन्स्ट्रेशंस किए गए, लेकिन इसके ऊपर सेंटर ने एक बहुत कड़ा रुख अपनाया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की एक्टिविटीज अगर विदेश में भी होंगी तो भारत सरकार, जो लोग उस पर पार्टिसिपेट करेंगे, खासकर जो भारतीय होंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेगी। बैक टू यू। बिल्कुल नीता, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले उसे मोगा से बठिंडा ले जाया गया, फिर बठिंडा से अब डिब्रूगढ़ जेल ले जाया जा रहा है, जहां से उससे पूछताछ की जाएगी। इससे पहले भी वो कई बार चर्चा का विषय बना रहा। अजनाला कांड का मुख्य आरोपी है खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह, उस पर कई केस दर्ज है, हत्या की कोशिश जैसा मामला भी उस पर दर्ज है।